इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें श्योपुर से, जहां हुल्लरपुर गांव में भीषण आग लगी है। आग ने आधे गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। कई पशुओं के जिंदा जलने की भी खबर यहां मिल रही है। आग लगने के बाद 4 बच्चे भी लापता हैं। तो मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आग लगने के बाद से बताया जा रहा है कि 4 बच्चे लापता हैं। आग किन कारणों से लगी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया, लेकिन धीरे धीरे इस आग ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया और आधा गांव पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। लोग तीतर बीतर होने लगे, कोशिश करने लगे कि कैसे वो घर छोड़कर आगे बाहर निकले। जो जरूरत का सामान था वो पहले लेकर बाहर निकले, लेकिन यहाँ इन गरीबों के चेहरों पर एक बार फिर मायूसी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए कि गांव में किस तरह से भीषण आग लगी है और ये आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। आग लगने के बाद से उन 4 बच्चों को ढूंढा जा रहा है जो मौके पर नहीं मिले हैं। और शायद ये तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे हैं उस वक्त की जब यहाँ इस आग को बुझाने की पूरी तरह प्रयास किए गए। हालांकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में सूखी लकड़ियां थी, आसपास पत्ते थे, टहनियां थी, जो पेड़ सूख चुके थे, उन्होंने जल्दी आग पकड़ी और आग ने धीरे धीरे इस तरह विकराल रूप लिया कि पूरा गांव यहाँ जलकर खाक हो गया है। आधा गांव आप तस्वीर देख सकते हैं कि सिर्फ आग बुझाने में लगा हुआ है। कई पशुओं के मारे जाने की भी खबर है, जिंदा जल गए वो इस आग में। हमारे संवाददाता स्वदेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। स्वदेश, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, तस्वीर हम देख रहे हैं। पूरा गांव जो है सिर्फ एक ही कोशिश कर रहा है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल, ये बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार भले ही देर से दमकल की गाड़ी पहुंची है, लेकिन अब आग पे काबू पाने का प्रयास यहाँ शुरू हो चुका है। और साथ में जो दमकल का स्टाफ है पूरा वो तो लगा हुआ है, साथ में ग्रामीण भी मदद पे लग गए हैं और कुछ हद तक कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र है वो आग पर काबू भी पा लिया गया है। लेकिन अभी भी आग कहीं ना कहीं सुलग रही है, जिसको बुझाने का प्रयास जारी है। हालांकि जो आसपास के क्षेत्र की अभी फायर ब्रिगेड बुलवाई थी वो नहीं पहुंची है, लेकिन जो पास क्षेत्र की थी एक फायर ब्रिगेड पहले पहुंच चुकी थी, अब दूसरी पहुंची है, जिससे आग पर काबू पाया जा रहा है और पूरा स्टाफ लगा हुआ है वहां पर। जी स्वदेश, जो तस्वीर आपने हमें भेजी है वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं। इसमें 2-3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कुछ नहीं होना है। यहाँ तो दमकल की और गाड़ियां लगेंगी, आसपास के नगर निगमों के टैंकर लगेंगे, तब जाकर इस विकराल आग पर काबू पाया जा सकेगा। क्योंकि गांव का मामला है, ऐसे में ये कोई बिल्डिंग नहीं है कि बिल्डिंग में आग लगी से बुझा लिया जाएगा। हर तरफ, चारों तरफ हम तस्वीर देख रहे हैं, आग फैली हुई है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम यहाँ 5 या 6 गाड़ी बुलवाई गई है दमकल की, जिसमें से सिर्फ अभी 2 पहुंची है। ये 5-6 गाड़ी जब तक आएंगी, जब तक हो सकता है इन गाड़ियों से थोड़ा राहत मिले, लेकिन वो गाड़ी आएगी तो पूरी तरह आग पे काबू पाया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने यहाँ देरी तो की है, ये मानना पड़ेगा कि काफी देरी से जो दमकल को सूचना दी थी, जिसके बाद से दमकल की गाड़ी मौके से रवाना हुई और आने में भी समय लगता है। तो इस वजह से काफी देर में पहुंचेगी तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि राहत इस तरीके से मिलेगी क्योंकि जो घरों में सामान था वो तो जलकर खाक हो चुका है, लेकिन जो आग सुलग रही है उसको बुझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हालांकि जो घरों में सामान था वो तो जलकर खाक हो चुका है। यहाँ तक कि पहले आधे गांव में आग थी, लेकिन अब पूरे गांव में आग फैल चुकी थी और पूरे गांव को जलाकर खाक कर दिया गया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं स्वदेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। ये उस गांव की है जहां ये आग लगी। श्योपुर के पास का गांव बताया जा रहा है हुल्लरपुर, जहां ये भीषण आग लगी। स्वदेश, जो तस्वीर हम देख रहे हैं और जो खबर आपके द्वारा मिल रही है कि इसमें, चलिए हम नायब तहसीलदार साहब रेखा कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रेखा जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। जी बताएं। जी रेखा जी, क्या आप मौके पर हैं अभी फिलहाल? जी बिल्कुल मौके पर हैं, सब लोग मौके पर ही हैं अभी। जी, क्या तस्वीर देख रही हैं आप? कितनी देर बाद ये आग बुझ जाएगी और क्या क्या नुकसान अभी तक आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? नहीं, हम लोग अभी मौके पर ही हैं और आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। बस थोड़ा बहुत रहा है तो हमने के आसपास की फायर ब्रिगेड मतलब बुला लिया, तो थोड़ी बहुत आग रह गई है, मतलब मोस्टली उस पर काबू पा लिया गया है। जी रेखा जी, लेकिन 4 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं, उनके बारे में कोई सूचना? नहीं, ऐसे ही कोई फेक न्यूज है वो, ऐसा कोई मतलब वो नहीं है। तो हम लोग मतलब पुलिस सारा रेवेन्यू स्टाफ का मौके पर ही, ऐसी कोई न्यूज नहीं है अभी, मतलब सब हैं ऐसी
तो मतलब कि कोई बच्चे लापता वगैरह की तो न्यूज गलत है, क्योंकि जी। अगर हम लोग भी हम मौके पर है ना, हमने जाके एक एक वो देखा है, हमने एक एक जगह देखी है, एक एक घर देख लिया, एक एक स्पॉट देख लिया। जी रेखा जी, यानी कि आप जो कह रही हैं उसे मैं एक आधिकारिक स्टेटमेंट मानूं कि अभी फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, किसी की जनहानि की कोई खबर नहीं है फिलहाल। 3 जानवर हैं, जानवरों की जरूर मौके पर मौत हो गई है। जी, यानी कि सिर्फ जनहानि हुई है यहाँ, लेकिन लोगों के मकान जल गए हैं, उसका भी एक फिलहाल तो अभी आग बुझाने के प्रयास है, आकलन होगा। लोगों के ऊपर कोरोना की मार है, मजदूरों के पास खाने का सामान नहीं है, ऊपर से आग लग गई है, आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हम जिम्मेदारी का बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को समझ के उसका सब मतलब लोगों की जो आग पर काबू करके बाकी का उनका जो भी आप मतलब आकलन करके उनके नुकसान के अनुसार उनको जरूर क्षतिपूर्ति राशि मतलब प्रदान की जाएगी। सर्वे करवा के जिसका जैसा नुकसान होगा उसको वैसा राहत दी जाएगी। जी रेखा जी, क्या आपके साथ कोई वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद है? जी बिल्कुल बिल्कुल है, हमारे वरिष्ठ तहसीलदार साहब भी मौके पर मौजूद हैं और एसडीएम साहब भी मौके पर मौजूद हैं। जी, एसडीएम साहब अगर आपके आसपास हो रेखा जी, तो क्या बात हो पाएगी उनसे? नहीं, एसडीएम साहब थोड़ा मतलब क्या एरिया ज्यादा बड़ा है, जी, तो जी। मतलब हम लोग एक एक एरिया को देख रहे हैं जरा। अच्छा, यानी कि आप सब अलग अलग लगे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, तो एरिया मतलब जैसे 2-3-4 कोने हैं, तो हम एक एक तरफ हैं, तो अब दूसरी तरफ जब तक हम जाएंगे तो थोड़ा नेटवर्क का इशू भी हो सकता है हम डिस्कनेक्ट हो जाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रेखा जी, ये माना जाए कि थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया जाएगा आपके अनुसार? बिल्कुल बिल्कुल पा लिया जाएगा। हम लोगों ने जो सीमावर्ती जिले हैं, मुरैना है, पोहरी है और प्राइवेट जो गेल की जो है वो भी फायर ब्रिगेड हमने जो मंगवाई है कम से कम, और आसपास के 8-10 टैंकर मंगवाए हैं। सब कुछ है और उसके सारी बोरिंग खोल दी है, सब लोग मतलब पानी की फुल व्यवस्था करके सब आग पर काबू पा लिया है। जी, यानी कि गांव वाले भी आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, उनके सहयोग से भी और सभी के सहयोग से, सबके प्रयासों से, पुलिस के, राजस्व की टीम, सब लोग लगे हुए हैं, सबके प्रयासों से हमने आग पर काबू पा लिया है। जी, तो अचानक ये आग लगी, कैसे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कैसे आग लगी, कुछ आपको पता चला? अभी तो मतलब अज्ञात कारणों से है, कोई एग्जैक्ट सूचना नहीं मिली है। उसके बाद अब जैसे पहले हम अभी तो प्रायोरिटी आग बुझाने की, आग बुझा के फिर उसके रीजन का भी पता करेंगे। चलिए रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 पर बातचीत करने के लिए। रेखा कुशवाहा जी नायब तहसीलदार है, उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ 2-4 पशुओं की हानि हुई है, यहाँ जनहानि फिलहाल कोई नहीं हुई है, ये स्टेटमेंट उनका अभी फिलहाल यहाँ आया है। तो उनके अनुसार जो पुष्टि हुई है, जो आधिकारिक पुष्टि हुई है, जनहानि नहीं है। 4 बच्चे जो लापता हम चला रहे थे, उन्होंने कहा कि 4 बच्चे लापता नहीं है, कोई भी जनहानि यहाँ फिलहाल नहीं हुई है, ये आधिकारिक पुष्टि है। फिलहाल नायब तहसीलदार की तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों से भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और कोई अपडेट होगा तो आपको देंगे। स्वदेश, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्या अपडेट मिल रहा है आपके पास? क्या अपडेट है? वो तो तहसीलदार साहब है, अपने आधिकारिक बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं वहाँ? जी, मैंने सुना रेखा कुशवाहा जी जो नायब तहसीलदार है, इन्होंने बात की और बताया पूरा। कहीं ना कहीं तो प्रशासन सही है, लेकिन जो बच्चों की सूचना है इसको जांच करने में थोड़ा असफल है, क्योंकि जो ग्रामीण है जिनके बच्चे गायब हुए हैं, उन्होंने मीडिया से खुद ये बात कही है कि हमारे 4 बच्चे लापता हैं, जिसका स्टेटमेंट अपने पास है और उसका वीडियो भी है। तो बात करें नहीं, तो उन ग्रामीणों से आपने फिर बात की, क्या उनके बच्चे मिले उन्हें? बिल्कुल नहीं मिले, क्योंकि लास्ट अपडेट जो ली गई है उसमें बच्चे अभी भी लापता है, 4 बच्चे। और वो आधिकारिक स्टेटमेंट था और ये हमारे संवाददाता का स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि उनके माता पिता से उनकी बातचीत हुई है, उनके बच्चे उन्हें नहीं मिले हैं। यही एक विडंबना होती है, जब अधिकारियों से बात करते हैं तो वो जानकारी छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास अगर इस तरह की स्थिति देखिए होती है कि अधिकारी कह रहे हैं कि 4 बच्चे लापता नहीं है, ऐसे में ये एक आधिकारिक स्टेटमेंट हो जाता है और उन्हें ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करेगा। इधर माँ बाप कह रहे हैं कि उनके पास स्वदेश उनके बच्चे नहीं है, तो ये तो एक बड़ी विडंबना है। आप कहिए उनसे कि वो अधिकारियों के पास जाए और उनको बताएं कि उनके बच्चे उन्हें नहीं मिले। बिल्कुल, हमारी जिस प्रकार बात हुई थी तो हमने स्टेटमेंट लेने के बाद उनको रवाना किया कि आप प्रशासनिक अमले के पास जाइए, लेकिन वो लोग अपने घर के सामान बचाने में जुटे हुए थे और मवेशियों को बचाने में जुटे हुए थे, जिसके कारण सामान इतना जरूरी नहीं है स्वदेश, ये सामान तो फिर इकट्ठा कर लिया जाएगा, जिंदगी होगी। उनके बच्चे गायब हैं, वो बच्चे छोड़कर यहाँ सामान ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, परिजन के और लोग भी बच्चों को खोजने के लिए निकल चुके हैं, आसपास के क्षेत्र में खोज रहे हैं। और बात करें प्रशासनिक की, तो प्रशासन सिर्फ वहां पर खड़ा हुआ है, प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर फायर ब्रिगेड की लेजर पकड़ने नहीं जा रहा है, बल्कि दूर से खड़े होकर सिर्फ अपना देख रहे हैं और एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि यहाँ से करो, वहां से करो। इसके अलावा प्रशासन स्वदेश, मैं आपसे एक फाइनल अपडेट लेना चाहता हूँ, अभी क्या स्थिति देख रहे हैं आप वहाँ?
अभी वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से पानी के टैंकर और 2 फायर ब्रिगेड पहुंची है, जो आग बुझाने का प्रयास जारी है। हालांकि मवेशी तो खूब संख्या में जल चुके हैं, ये 3-4 बता रहे हैं, लेकिन यहाँ 12 से 13 की अपडेट है। और साथ में बात करें तो अभी प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। ये माना जाए कि दमकल की गाड़ियों के साथ प्रशासनिक अमला भी लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ खड़े रहने के लिए लगा हुआ है। दमकल की गाड़ी आग बुझा रही, लेकिन उसके साथ ग्रामीण लगे हुए हैं। जी स्वदेश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये आंकड़ों का खेल है और ऐसे में जब आग लगी हो, लोगों की जिंदगियां मुसीबत में हो, तो कम से कम मेरा निवेदन यही है, अगर अधिकारी सही है और वो सही कह रहे हैं तो हमारे पास भी हमारे संवाददाता पुष्टि कर रहे हैं उस चीज़ की। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों में आगे और भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर और क्या खास है। लॉकडाउन है और उस तस्वीर को भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि किसी गांव में आग लग गई है तो अब इनके ऊपर क्या बीती होगी।